Guys, I am नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों में संबंध। इससे पहले मैंने समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई और भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, इसका स्वरूप क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों से संबंध। मैं ये आपको गुप्ता एंड शर्मा एंड एस.के. ओझा बुक से बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान माना है। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान माना है, तो समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान माना है और अन्य सामाजिक विज्ञानों के महत्व को स्वीकार इन्होंने नहीं किया है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के संबंध में स्पेंसर के विचार कॉम्ट से भिन्न है। स्पेंसर ने कहा है कि अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों का समन्वय समाजशास्त्र है। सावयव का सिद्धांत स्पेंसर ने जो अपनी सिद्धांत दी थी उसमें भी उन्होंने सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मानकर ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी भी कहा है। फिर लेस्टर वर्ड ने, दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी किस समाजशास्त्री ने कहा है। स्पेंसर से मिलते हैं लेकिन ये स्पेंसर के अधिक प्रगतिशील कहे जाते हैं। वर्ड ने समाजशास्त्र को विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं माना बल्कि एक यौगिक माना है। नेक्स्ट है, गिडिंग्स का मत है कि समाजशास्त्र अन्य विशिष्ट विज्ञानों का समन्वय आधार, इस प्रकार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। अब हम देखेंगे, शैरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना है और कहा है कि अध्ययन करते समय समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों में सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों का स्तर समान है, केवल उनकी आयु में थोड़ा अंतर है। बेंस एंड बेकर ने शैरोकिन के विचारों को अपनी सहमति प्रकट की है और लिखा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है ना ही दासी बल्कि एक बहन है। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि यह विचार किस विद्वान ने कहा है, तो बॉन्स या वेकर ने यह विचार दिए हैं। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक मनोविज्ञान ने तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को और भी निकट ला दिया है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना गया है। जिस प्रकार समाजशास्त्र को केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व है। यद्यपि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित है, फिर भी इनमें निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से है और व्यक्तित्व व्यवस्था के, जबकि समाजशास्त्र का संबंध समाज, सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवस्था से है। मनोविज्ञान में एक ही व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं का, अंतःसंबंधों का, जबकि समाजशास्त्र में कई व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यह व्यक्ति के विभिन्न मानसिक पहलुओं से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, मोटे तौर पर संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जबकि समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में अध्ययन वस्तु के अलावा दृष्टिकोण में भी अंतर पाया जाता है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते समय मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्ति का होता है। संपूर्ण समाज का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यक्तिक न होकर सामाजिक होता है। इन दोनों की अध्ययनों में अध्ययन पद्धति की भिन्नता पाई जाती है। मनोविज्ञान में प्रमुख मनोवैज्ञानिक परीक्षण और निरीक्षण एवं प्रयोगात्मक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति और समाजमिति, सांख्यिकी पद्धति आदि का प्रमुख प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध में मैकाइवर का कहना है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देते हैं, जिस प्रकार मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को सहायता देते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किस समाजशास्त्री ने क्या परिभाषा दी है, ये भी क्वेश्चंस में आता है। जैसे जिस वर्ग में मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की सीमाएं कुछ स्तरों पर परस्पर इतनी मिल गई है कि उनमें कोई विभेद करना संभव नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करता है, जिसके एक ओर शारीरिक और दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान निर्भर है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध। वॉन वुलन ने इतिहास को अलग करके समाजशास्त्र का अध्ययन असंभव बताया। उन्होंने इतिहास और समाजशास्त्र को एक माना है। हार्वर्ड के अनुसार इतिहास भूतकालीन समाज है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। पैरेटो के अनुसार
इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किस समाजशास्त्रियों ने कहा है। ब्रिस्टिड ने अधिभूत को शताब्दी से ढकता हुआ वस्त्र मान लिया जाए तो इतिहास की रुचि उन विशेष भागों के किनारों में होगी जो वस्तुओं को निर्मित करती है, जबकि समाजशास्त्र की रुचि इस वस्त्र के दिखाई देने वाले नमूने में होगी। समाजशास्त्र इतिहास के बीच घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों शास्त्रों की विषय वस्तु में खास अंतर न होकर इनके दृष्टिकोण में अंतर है। इतिहास भूतकाल की विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्यकाल संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में न होते हुए वर्तमान की भलीभांति समझ सकते और न ही भविष्य को, जबकि समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन है। यही कारण है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास कहलाता है। समाजशास्त्र इतिहासकार दोनों ही सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। केवल अंतर इतना है कि इतिहासकार इनका अध्ययन समय क्रम के अनुसार करता है, जबकि समाज शास्त्र वर्तमान समय की सभ्यता और संस्कृति का। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। अगस्त कॉम्टे, मिल, मार्क्स आदि अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों रूप में प्रसिद्ध हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्टे, मिल और मार्क्स को क्या माना जाए, अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री या दोनों। समनर, दुर्खिम, पैरेटो या वेबर ने आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से समाजशास्त्र का अध्ययन करने का प्रयत्न किया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि समनर, दुर्खिम, पैरेटो या वेबर ने समाजशास्त्र का अध्ययन किस माध्यम से किया, तो आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से किया। पार्सन्स ने तो आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग माना है। वेरिस्टेड ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी कहा है, जबकि कॉम्टे समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा मानते हैं। समाजशास्त्र में प्रयुक्त सामाजिक संबंधों का है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र मुख्यतः यह नहीं समझना चाहिए कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। समाजशास्त्र में मुख्यतः सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का, जबकि अर्थशास्त्र में केवल मानव जीवन के आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय और काफ़ी व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है। समाजशास्त्र की प्रकृति बहुवादी और शास्त्र की व्यक्तिवादी है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, अर्थात इसमें विभिन्न समूहों के संबंधित व्यक्तियों के अंतःक्रियाओं अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है, और अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में संबंध। वार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र राष्ट्र संबंध रखता है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानव संबंधों का अध्ययन करता है। कैटली ने राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र को एक चित्र के दो पक्ष माना है। राइजनहावर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा सामाजिक संस्था अधिक है, और गिडिंग्स के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक शास्त्री समाजशास्त्री होता है और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीतिक शास्त्री होता है। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में संबंध। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र अपने प्रमुखता अनौपचारिक संगठनों के व्यापक सत्ता के अध्ययन तक सीमित रहता है। समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं, जिसमें सरकार भी शामिल है, के परस्पर संबंध पर जोर देता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर। समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के एक भाग संगठित संबंध विशेष राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध। क्रोबर ने समाजशास्त्र को मानव शास्त्र की जुड़वा बहनें कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन किस समाजशास्त्री ने कहा है। हेज व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल समान व एक है। प्रोफेसर सत्यव्रत यदि समाजशास्त्र के कपड़े उतार दिए जाए तो मानव शास्त्र बन जाता है, मानव शास्त्र के कपड़े उतार दिए जाए तो समाजशास्त्र बन जाता है। बॉटोमोर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों विषयों के बीच किसी भी प्रकार के विभाजन को अनावश्यक माना है। यद्यपि इन दोनों विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, परंतु दोनों में एक नहीं कुछ महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार है। इनमें विशेष क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मानव शास्त्र प्रमुखता आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। इन दोनों में पद्धति संबंधी भी अंतर पाया जाता है। मानव शास्त्र में प्रमुखता स्वभाग्नि अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में सैम्पलिंग
की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे अनुसूचित और प्रश्नावली आदि बनाकर सूचना एकत्रित करनी पड़ती है तथा प्रलेखों और सांख्यिकी पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। फीचर ने इन दोनों को एक माना है और कहा है कि समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्री न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना अधिक उचित होगा। जे.एस. मिल ने समाजशास्त्र को दो विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान माना। यह भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं में अवैध संतान माना। सी. मिल ने समाजशास्त्र की तुलना रेखा गणित से की है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की तुलना रेखा गणित से की है। रेमंड फर्थ ने व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। मजूमदार ने समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियर माना है। दुर्खिम ने समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर सबसे संबोधित किया है। सामाजिक इंजीनियर की अवधारणा कार्ल पॉवर द्वारा दी गई है। बोगार्ड्स ने समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग किया है और गिडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वप्रथम सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया गया। शैरोकीन। आज समाजशास्त्र सहित सभी सामाजिक विज्ञान उड़ान तथा विराम अवस्था में। मैकाइवर और पेज ने इन्होंने समाजशास्त्र की तुलना भौतिक विज्ञान से की है। ब्राउन ने सामाजिक मानवशास्त्र की तुलना समाजशास्त्र के समकक्ष माना है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे और इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी गई है। जे.एस. मिल समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यह भी क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस विद्वानों ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, तो जे.एस. मिल। C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट माना है। यद्यपि इन दोनों विद्वानों के बीच घनिष्ठ संबंध है, फिर भी दर्शन शास्त्र की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। दर्शन शास्त्र तुलनात्मक दृष्टि से एक पुराना विज्ञान है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है जबकि दर्शन शास्त्र सीमित है। सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र एक सामान्य मानसिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में केवल दार्शनिक पक्ष का अध्ययन करने के कारण दर्शन शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए नाम। सोशियोलॉजी को सोशोलॉजी जॉर्ज सिमेल ने कहा। समाजशास्त्र N+1 का विज्ञान शैरोकीन ने कहा है। समाजशास्त्र प्राणी शास्त्र स्पेंसर ने कहा है। सामाजिक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान पैरेटो ने कहा है। वॉटोमोर ने समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और यह एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। D.P. मुखर्जी इन्होंने समाजशास्त्र को परंपराओं का अध्ययन माना है। किंग्सले डेविस ने प्रकारात्मक उपागम को समाजशास्त्रीय उपागम कहा है। प्रमुख समाजशास्त्री और उनकी अवधारणाएं। मैक्स वेबर इन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान कहा है। कार्ल मार्क्स मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। पैरेटो इन्होंने भांत रंग की अवधारणा का प्रतिपादन किया और कहा है कि सत्य की खोज करो चाहे वह स्वर्ग हो या नरक हो। ये टू द पॉइंट्स दिए गए हैं एस के ओझा बुक में, जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, मर्टन और पार्सन ने प्रकारात्मक उपागम से संबंधित है। मर्टन और पार्सन्स ने कौन से उपागम का प्रयोग किया अपने अध्ययन पद्धति में, तो प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग किया। अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रयोग किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। दुर्खिम विश्लेषणात्मक संप्रदाय के कट्टर समर्थक थे और समाजशास्त्र विषय के पहले प्रोफेसर भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पैरेटो समाजशास्त्र को विकसित समाजशास्त्र का स्वरूप प्रदान किया है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्पेंसर ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। सी. राइट मिल्स ने समाजशास्त्र के प्रचलित बड़े और महान सिद्धांतों का अमूर्त अनुभववाद, प्रकार्यवाद और पार्सन्स के शब्द आडंबर और विशेष मानव सिद्धांत को समर्थन करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र को अर्थपूर्ण अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए। आर के मुखर्जी ने भारत परिस्थितिकी समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब समाजशास्त्रियों के कुछ उपनाम दिए गए हैं। आर के मुखर्जी भारतीय शैरोकीन कहा गया। डार्विन का बुलडॉग स्पेंसर को कहा जाता है। मार्क्स का बुजुर्ग पैरेटो को कहा जाता है। मार्क्स का भूत वेबर को, कॉम्ट का उत्तराधिकारी दुर्खिम को माना गया है। नवीन कॉम्टे जॉर्ज सिमेल को कहा जाता है। भारत का मार्क्स D.P. मुखर्जी, फ्रेंच शैरोकीन जॉर्ज गुरविस और हस्तक्षेप सामाजिक डार्विनवाद समनर को कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता दुर्खिम, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता मैक्स वेबर, भारत का कॉम्टे घूरिए, मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी अगस्त कॉम्ट, आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स और कॉम्ट का उत्तराधिकारी दुर्खिम। ये माना गया है। सामाजिक विज्ञान की स्थापना 1946 में आगरा में हुई थी। समनर की पुस्तक फॉकवेज पुराने समाज शास्त्र की धर्म पुस्तक कहा जाता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन किया है। वर्तमान समाजशास्त्रियों में शैरोकीन एक ऐसा विचारक है जिसे कॉम्ट, स्पेंगलर और टायनबी के समकक्ष माना गया है।
घुरिये ने अपनी पुस्तक इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल का प्रकाशन किया था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन घुरिये ने किसमें की थी और कौन सी ईस्वी में की गई थी। गांधी जी के अहिंसा और विश्व शांति का शैरोकीन प्रबल समर्थक रहे। इस कारण पुस्तक को मानवता का निर्माण शैरोकीन को गांधी जी को समर्पित किया गया है। अंबेडकर ने अनुसूचित जाति को सामाजिक पूर्वाधार और क्षैतिज संगठन संबंधी विचार दिए। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस बताए हैं उसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।